दोस्तों बचपन से ही हम ये बातें सुनते हुए आए हैं कि पैसा बुराई की जड़ है। पैसा कमाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पैसा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से आता है और कठिनाई से आता है। पैसा कमाना इस शहर में, इस देश में पॉसिबल नहीं है उस मात्रा में जैसा आप सोच रहे हो। बहुत सारे ऐसे अजम्पशंस रहते हैं, ऐसी बातें लोग कहते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। और जब भी पैसा या तो आपकी लाइफ में आता है या आने वाला होता है, तब आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जिस कारण पैसा या तो अटक जाता है आते आते, या आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल पाती है जिससे आप पैसा कमा पाओ। दोस्तों पैसा कौन नहीं कमाना चाहता है अपनी लाइफ में? सबसे बड़ी ज़रूरत है इंसान की, वो है पैसा। लेकिन समस्या कहाँ पर आती है? वो है आपके इनर स्टेट के ऊपर। यानी कि जब आप बार बार एंशियस फील करते हैं पैसे को देखकर, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी बॉडी में, आपके नर्वस सिस्टम में ये संदेश जाता है कि पैसा जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि पहले से ही माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाल दी गई हैं पैसे को लेकर, जो उसको एक नेगेटिव एक्सपीरियंस बना देती है पैसा पास होना। भले ही कॉन्शियस माइंड से आप कितना भी ज़्यादा बोल रहे हो कि पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम सब लोगों को पता है कि पैसा हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना कुछ भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी जो डीपली आपके माइंड में जो रूटेड है, जो अजम्पशंस हैं, वो बार बार आपको पैसे से दूर ले जाते हैं। क्योंकि आप सेफ फील नहीं करते हो पैसे के अराउंड। आपको लगता है कि आप पैसा कमाने के काबिल नहीं हो। इनडायरेक्टली, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप कॉन्शियसली ये चीज़ करते हो, लेकिन बचपन से जो हमारी कंडीशनिंग रहती है, जो हम चीज़ें सीखते हैं, और जब हम शुरुआत में पैसा कमाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी हमें हार का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आती है कि हम कितनी बड़ी वैल्यू लोगों को प्रोवाइड करेंगे, उसी बेसिस पे हमें पैसा मिलेगा। तो जब ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो बार बार हमारे माइंड में नेगेटिव अजम्पशंस बनते हैं, और वही हमारी रियलिटी को शेप देते हैं, जिस कारण पैसा जो है वो हमारी लाइफ में नहीं आ पाता है। ये एक सर्कल की तरह है, एक लूप होल है कि आप पैसे को देखोगे, नेगेटिव फील करोगे, आपके माइंड में वो अजम्पशन और स्ट्रांग होगा, और फिर वही आपकी रियलिटी को शेप करेगा, जिस कारण आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाओगे। आप लैग की स्टेट में डूबे रहोगे, और लैग की स्टेट में होने के बाद आपको पता ही है कि कितना बड़ा नुकसान होता ही है। जब लैग की स्टेट से आप एक्शंस लेते हो अपनी लाइफ में, तो रिजल्ट हमें उल्टे ही दिखते हैं कई बार। तो दोस्तों इस चीज़ को कैसे चेंज करना है, ये बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। और कई लोग लाइफ टाइम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, और इल्यूजन में फंसे रहते हैं कि क्यों उनकी लाइफ में पर्याप्त पैसा नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि लाइफ में बहुत सारा पैसा होता है लोगों के पास, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रह पाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये नेगेटिव अजम्पशन जो है वो आपकी लाइफ को बर्बाद करके रख देते हैं एक तरीके से। और सबसे खतरनाक बात ये है कि हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि किस तरीके से ये अजम्पशंस हमारी रियलिटी को शेप कर रहे हैं। तो दोस्तों जो हमारे सिस्टम में, हमारे ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन पैसे को लेकर स्टोर्ड है अभी तक, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं हम? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है। क्योंकि देखो, बाहर कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ फिजिकली तो आपको नहीं रोक रही है पैसा कमाने से। बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है, हो सकता है जॉब ना मिल रही हो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान तो अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है। आप ही के लेवल पे या आपसे कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, आपको ये बात पता है मार्केट में। लेकिन आप क्यों नहीं कमा पा रहे हो? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मेंटली आपके दिमाग में जो बेड़ियाँ बंधी हुई हैं, जो पुराने अजम्पशंस हैं, उन्होंने आपको जकड़ करके रखा हुआ है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो इनको चेंज करने के दो ही तरीके हैं। या तो आप दबा के अपनी लाइफ में एक्शन लो, स्टेट लैग की स्टेट से, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे, तब जाके आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इम्प्रेस होगा, उसको लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तब कॉन्फिडेंस आएगा, तब जो है वो डर खुलेगा। या दूसरा तरीका है कि आप इमेजिन कर सकते हो, आप अपने माइंड को बता सकते हो, आप स्टेट अगेन टू स्लीप टेक्निक परफॉर्म कर सकते हो, आप नेवल की टीचिंग्स को अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में। और लिटरली लोगों ने क्या कुछ नहीं करा है। एक ऐसा इंसान जिसको कभी खुद पे यकीन भी नहीं था कि वो अपना खुद का घर बना पाएगा, जो कभी अपनी खुद की गाड़ी ले पाएगा, वो इंसान आज वो सब चीज़ें अचीव करके बैठा हुआ है इस लॉ ऑफ अजम्पशन की वजह से। और लॉ ऑफ अजम्पशन ऐसा नहीं है कि आप कॉन्शियसली अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में तभी काम करता है। बहुत सारे लोग अनकॉन्शियसली भी अप्लाई कर चुके होते हैं इस टेक्निक को। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे आप और मैं करते थे पहले, कि हम जो है वो नेगेटिव अजम्पशंस के बेसिस पर रियलिटी को जज करते थे, पैसे को जज करते थे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट क्या आता है कि दो ही तरीके हैं लाइफ में सक्सेसफुल होने के, पैसा कमाने के। या तो आप दबा के स्टेट ऑफ लैक से एक्शन लो, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखेंगे, देर सवेर रिजल्ट दिखेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड तब होगा सही। दूसरा, इमेजिन कर सकते हो, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया।
लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये आ जाता है कि जब आप इमेजिन करने के लिए जाते हो तो भी आपको वो चीज़ फेक लगती है, और वो फेक इसलिए लगती है क्योंकि ये चीज़ बहुत अंदर तक आपके दिमाग में बैठ चुकी है कि भाई पैसा कमाना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट ये आता है कि आपको जो है अपने दिमाग को यकीन दिलाने की ज़रूरत ही नहीं है कॉन्शियसली कि अब मैंने स्टे टेकन टू स्लीप से अपने दिमाग को ये चीज़ बार बार याद दिला दी है कि पैसा कमाना मेरे लिए आसान है। आपको सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है इमेजिन करने की कि ऑलरेडी आपके पास वो पैसा है। और जब आप ऑलरेडी उस स्टेट में शिफ्ट हो जाओगे, यानी कि इतना पैसा आपके पास ऑलरेडी है, पर्याप्त पैसा आपके पास है, उसके बाद आपके जो एक्शंस होंगे वो फ्री स्टेट से होंगे, यानी कि अब आप फ्री हो चुके हो। यानी कि स्टेट ऑफ लैक में जो एक्शन होते हैं डेस्परेटली, उनमें बहुत सारी एंशियस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो क्लियर नहीं होते। हम क्लैरिटी के साथ जो है वो एक्शन नहीं ले पाते अपनी लाइफ में, और बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जिस कारण हमें लाइफ में रिजल्ट नहीं दिखते हैं। अब एग्जांपल के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा है ऑलरेडी, आप समझिए, अभी 2 मिनट के लिए एज्यूम करिए आंखें बंद करके। तो अब आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे, आप कितने ज़्यादा बेफिक्र हो जाएंगे, क्या आपको फाइनेंशियल टेंशन रहेगी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, या तो आप कोई बिजनेस खोलेंगे जो आपको हमेशा से करना था, या आप इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करके पैसे को डबल करेंगे। आप हो सकते हैं इन्वेस्टर हायर करें, और इन्वेस्टर हायर करने के बाद आप उसको पैसा दें कि वो सही जगह इन्वेस्ट करे। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो जब अबंडेंस होती है, अबंडेंस की स्टेट में जब आप होते हो, तब आप जो भी एक्शन लेते हो वो क्लैरिटी के साथ लेते हो। और जब आप लैक की स्टेट में एक्शन लेते हो, वो लैक से ही आते हैं, वो आते हैं पैसे को अचीव करने के लिए कि किस तरीके से पैसे को जो है वो आप अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती ले आओ, खींच लाओ। तो यहीं पर क्या होता है कि लोग जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दो और अपनी जॉब को छोड़ दो और इस तरीके से अपने माइंड को समझाने लग जाओ कि मेरे पास पैसे बहुत सारे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि स्टेट ऑफ अबंडेंस जो है उसको अचीव करो। सबसे पहले जो आपके पास है, जितना भी पैसा है, आपकी जेब में पैसे हैं, उनको देख के पॉजिटिव फील करना स्टार्ट कर दो। जब भी सैलरी आ रही है उसको देखकर पॉजिटिव फील करना स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि ये कब बढ़ेगी, ये इतनी रहेगी, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं सारे एफर्ट्स कर रहा हूँ। ये सारी बातें छोड़ देनी है आपको। आपको बस इस चीज़ पे ध्यान देनी है कि मेरे पास पर्याप्त है, अभी मेरे पास पर्याप्त है कि मैं अपनी लाइफ को बढ़िया तरीके से जी सकता हूँ। आपको बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग के साथ इस चीज़ को महसूस करना है कि आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। और जब आप ऐसा फील करोगे, कुछ समय बाद पैसे को लेकर पॉजिटिव फील करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई चीज़ नेगेटिव है उस पर ज़बरदस्ती आप पॉजिटिव फील करने की कोशिश करो, बल्कि जब भी पैसा आपके पास हो, आप क्या करो कि उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करो। आप ये चीज़ बोलो कि ये बहुत ज़्यादा एफर्टलेसली और आसानी से मेरे पास आ गया है, मेरा काम मेरे लिए जुनून है, और साइड इफ़ेक्ट है वो है पैसा। यानी कि पैसे की आप इस तरीके से आप स्टेट को अचीव कर लो कि पैसा आना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये स्टेट कैसे अचीव हो सकती है, जो कई लोग नहीं समझते हैं। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप रिवीजन कर सकते हो। आप उन सारे मूवमेंट्स को एक बार कॉन्शियसली याद कर सकते हो जो बचपन से आपके साथ हुए, और मैं इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि किस तरीके से आप अपने पास्ट अजम्पशंस को चेंज कर सकते हो जो आपको पैसा कमाने से रोक रहे हैं। अब मैं आगे के पॉइंट्स एक ऐसे बंदे के पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से आपको बताऊंगा जो अभी कोई अमाउंट नहीं कमाता है और जिसको पैसा कमाना मुश्किल लगता है। उसको लगता है कि उसके लिए अबंडेंस बहुत बड़ी चीज़ है और वो शायद उसको अचीव नहीं कर पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, यहाँ पर आपको एक एंड सीन तो इमेजिन करना ही है। और जैसा कि हमेशा बोला जाता है कि हमेशा एंड इमेजिन करना चाहिए, बीच की चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई ऐसा अमाउंट सोच लोगे जो आपको खुद नेचुरल नहीं लगता है कि मैं कमा पाऊंगा कि नहीं, तो आपको यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और टेक्निक उल्टी पड़ सकती है। तो आपको एक ऐसा अमाउंट चूज़ करना है जो आपके लिए कमाना बहुत ही ज़्यादा नेचुरल हो। और जब आप ऐसा अमाउंट चूज़ कर लोगे एक बार और एंड सीन जो है वो इमेजिन करने लगोगे। अब एंड सीन क्या हो सकता है, जैसे कि गूगल पे में आपके पैसे क्रेडिट हो रहे हैं, या तो कंपनी से सैलरी क्रेडिट हो रही है, या किसी क्लाइंट ने भेजे हैं, या रेगुलर इनकम आ रहे हैं। आप जो है वो हिस्ट्री चेक कर रहे हो अपनी कि रेगुलर मेरे बैंक अकाउंट में मान लो 15,000 रुपये वो आ रहे हैं। जो अमाउंट आपके लिए कमाना नेचुरल है वो रेगुलरली आ रहा है आपके अमाउंट में। तो जब आप ऐसा इमेजिन करने लगोगे बार बार, उसके बाद क्या होगा कि आप कुछ समय बाद पैसे के प्रति अनकॉन्शियस लेवल पे भी सेफ फील करना शुरू कर दोगे।
और आपको वो अमाउंट बड़ा नहीं लगेगा, बल्कि लगेगा कि ये पैसा मेरे लाइफ में ऑलरेडी आ रहा है। उसके बाद आप ऑलरेडी ऐसे स्टेप्स लोगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाई पड़ने लगेगी जो पहले नहीं दिखती थी, और आपको धीरे धीरे खुद पे बिलीव होने लगेगा, और कब आपकी लाइफ में वो पैसा आने लगेगा आपको खुद भी नहीं पता लगेगा। ये यहाँ पर असली खेल है। और जो पुराने नेगेटिव अजम्पशंस थे बचपन से, वो भी चेंज होने लगेंगे। और कुछ समय बाद जब आप इस प्रोसेस में टिके रहते हो, यानी कि विश फुलफिलमेंट की स्टेट में जब आप टिके रहते हो और आपकी विश पूरी हो जाती है, 3D वर्ल्ड में हमको रिजल्ट मिल जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि आपका जो पुराना नेगेटिव अजम्पशंस होता है, चाहे वो कितने भी साल पुराना हो, वो हमेशा के लिए टूट जाता है। यानी कि उसकी जगह एक नया अजम्पशन ले लेता है जो अब आपकी रियलिटी क्रिएट करेगा। जैसे मान लो आपका दिमाग एनर्जी का सोर्स है और आपका अटेंशन जो है उसको गाइड करता है, जैसे अनकॉन्शियस गाइड करता है, तो वो उस लैक की फीलिंग की तरफ नहीं जोर देगा, बल्कि स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट की स्टेट में जोर देगा, और वो स्टेट आपकी रियलिटी क्रिएट करेगी। सोचो, यानी कि आपको इतने एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे जितना आप कर रहे होगे दूसरों को लगेगा, लेकिन आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप कोई एफर्ट्स कर रहे हो, क्योंकि आपका माइंड जो है वो आपको इस समय गाइड कर रहा है। हायर पावर जो है वो आपको यहाँ पर गाइड कर रही है। आप विल पावर से नहीं एक्शन ले रहे हो, क्योंकि ऐसा भी होता है कई बार कि आपको रिजल्ट नहीं मिले, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिले। मान लो आप नॉर्मल तरीके से गए तो आप और ज़्यादा नीचे गिर सकते हो उस चीज़ में, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख लोगे खुद से कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। और इस चीज़ में एक डिटैचमेंट आती है, आप डिटैच हो सकते हो लॉ ऑफ असम्पशन में, क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट आपके पास है, क्योंकि आप इमेजिन जो कर रहे हो वही रियलिटी है, आप उसी को रियलिटी समझकर आगे बढ़ रहे हो। आपको एक्सटर्नल 3D वर्ल्ड में कोई रिजल्ट नहीं चाहिए बिलीव करने के लिए, आप इमेजिनेशन पर ट्रस्ट कर रहे हो यहाँ पर। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान रखना है कि आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ऐसा अमाउंट जब चूज़ कर रहे हो जो ऑलरेडी आपके लिए कमाना बहुत आसान बात है, और ऑलरेडी आपके पास वो चीज़ है, वो अमाउंट आप अपनी लाइफ में अचीव कर चुके हो, तो उसके ऊपर आपको डाउट नहीं करने हैं। 3D वर्ल्ड को देखकर ट्रिगर नहीं हो जाना है। अब 3D वर्ल्ड से इंसान कैसे ट्रिगर होता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जब भी हम बाहर जाते हैं, मान लो किसी को पैसा मैनिफेस्ट करना है, तो किसी की लाइफस्टाइल देखकर प्रभावित हो गए, हमें लग गया कि यार हम ऐसी लाइफस्टाइल क्यों नहीं जी रहे हैं, या कोई सेम ज़िंदगी जी रहा है जैसी आप चाहते हो, और आप सोच रहे हो कि अभी तक यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा, या मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ मेरे को कहाँ ले जा रही है, ये सारे थॉट्स आने लगते हैं। तो इनसे आपको बचना है। आपको फटाफट विश फुलफिलमेंट की स्टेट में शिफ्ट हो जाना है और फील करना है उस रियलिटी को जो आप अपने लिए क्रिएट कर चुके हो, क्योंकि जब तक आप उसमें परसिस्ट रहते हो तब आपका जो है 3D वर्ल्ड जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, और 3D वर्ल्ड जो है वो जब चेंज होता है तभी आपको पता है कि असली रिजल्ट आप मानते हो। लेकिन यहाँ पर जो है सबसे बड़ी चीज़ है, जो क्लैरिटी वाली बात है, कि आपको 3D वर्ल्ड से बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है। आपको ट्रस्ट करना है इमेजिनेशन के ऊपर, क्योंकि रियलिटी जो क्रिएट कर रही है वो है आपकी इमेजिनेशन। यहाँ पर आपको ट्रिगर नहीं होना है बिल्कुल भी, आपको ध्यान रखना है अपनी इनर स्टेट का। अगर आप ट्रिगर हो भी जाते हो, मान लो दिन के समय आप ट्रिगर हो गए, आप पुरानी स्टेट में वापस चले गए, तो आपको वापस उस स्टेट में आना ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बार स्टेट से बाहर हो गए, लैग की स्टेट में चले गए, तो यहाँ पर एक फ़्लो टूट जाता है।